टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 15। अब तक हमने टेली प्राइम के अंदर बहुत कुछ कवर कर लिया है। आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं डिस्काउंट एंट्री इन टेली ERP9। अकाउंटिंग के अंदर कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से टेली के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टेली, GST, इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। डिस्काउंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट जो होते हैं अकाउंटिंग के वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो इनवॉइस जनरेट होने के पहले दिया जाता है। कब दिया जाता है? इनवॉइस जनरेट होने के पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लाइक दैट, फॉर एग्जांपल, एक कोई प्रोडक्ट है जिसका रेट है 1000 रुपीज MRP है। क्लियर? 1000 रुपीज MRP है और हमने उनसे कुछ बात की, पहचान की, और उन्होंने वो प्रोडक्ट हमको 900 रुपीज के अंदर सेल कर दिया और हमने उनको 900 रुपीज का पेमेंट कर दिया। यानी कि ये बिल ही आपका 900 रुपीज का बना, जो इनवॉइस बना वो भी 900 रुपीज का बना, लेकिन MRP आपकी 1000 थी। तो यहाँ पर आपने जो 900 रुपीज का जो डिस्काउंट है, सॉरी 100 रुपीज का यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। यानी कि इनवॉइस जनरेट होने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है वो इनवॉइस बनने के बाद में दिया जाता है। लाइक दैट, एक आपका सन्ड्री डेटर्स को आपने कोई गुड सेल्स किया जिसका वैल्यू था 1000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने 18% आपने टैक्स चार्ज किया तो 180 रुपीज आपका यह आ गया। तो 1180 यानी कि 1180 में आपने कोई गुड सेल्स किया किसी पार्टी को। ठीक, अब 1180 रुपए का आपने ये बोला, चलो हम आपको एक काम करते हैं, 50 रुपीज का डिस्काउंट दे देते हैं। इनवॉइस आपने कितने का जनरेट किया? 1180। आपके GSTR1 के अंदर आपने कितना शो किया? 1180। और आपने एंट्री पास की थी कि पार्टी अकाउंट डेबिट 1180 टू सेल्स अकाउंट 1180। इसके बाद अगर आप 50 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं उन्हें, तो इस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। इस डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका हम इनवॉइस जनरेट नहीं करें उतने अमाउंट हम, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, लेकिन हम इनवॉइस कितना का जनरेट करेंगे? 900 रुपीज का। लेकिन हमने यहाँ पर 118 रुपीज का इनवॉइस जनरेट किया, बाद में हम 50 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए कैश डिस्काउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब बात रही कैश डिस्काउंट को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हेड होता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका जो हेड होता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब हम कोई प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करते टाइम हम कोई बोलते हैं कि आपको 15% डिस्काउंट दिया जाता है, 20% डिस्काउंट दिया जाता है, 25% डिस्काउंट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ये आपका इनवॉइस जनरेट होने के साथ साथ में दिया जाता है। तो उसको टेली के अंदर किस तरह से उस ट्रांजैक्शन को, यानी कि डिस्काउंट देने के लिए किस तरह से एक्टिवेट करते हैं वो ऑप्शंस, और किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं, ये अब हम टेली के अंदर समझते हैं। तो टेली के अंदर आपकी ये स्क्रीन है टेली की, उसमें अगर हमें किसी को डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट देने के लिए हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो हमें वाउचर में जाएंगे। वाउचर में अगर हम जाते हैं, वाउचर में यहाँ पर हमें सेल्स वाउचर पे जाना। फॉर एग्जांपल, हमने सेल्स वाउचर किया, पार्टी का नाम हमने सिलेक्ट किया राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स का हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेल्स के अंदर सेल्स सिलेक्ट किया। नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने दिया सैमसंग फ्रिज 120 लीटर। वन आइटम हमने सेल्स किया, उसका रेट फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज है। ये इनवॉइस हम कितने का जनरेट कर रहे हैं? 50,000 रुपीज का इनवॉइस हम जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं ये जो 50,000 रुपीज है उसमें अगर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन MRP आपकी 50,000 रुपीज है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है। ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 की में जाना है। जैसे आप F11 की फीचर्स की में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री के अंदर एक ऑप्शन है,
इन्वेंट्री के अंदर ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिखेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस का ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे कंट्रोल ए के साथ उसे सेव करना है। यहाँ पर जैसे आप सेव करेंगे, यहाँ पे एक डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया, ये आपका साइड में अलग से कॉलम इंसर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे जितना डिस्काउंट देना है उतना डिस्काउंट का रेट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10% डिस्काउंट देना है तो 10% डिस्काउंट देंगे। 10% यानी कि 5000 रुपीज, तो ये जो वैल्यू होगी वो 45,000 रुपीज हो गए। तो 45,000 ये आपका रेट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जो आपने डिस्काउंट दिया उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये 50,000 से एमआरपी थी, डिस्काउंट देने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 45,000 होगी। इनवॉइस जनरेट होगा 45,000 रुपीज का। इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हम 45,000 रुपीज में भी हम 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दें उनको, 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दें, अब ये जो डिस्काउंट होगा उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए हमको जाना पड़ेगा जेवी के अंदर, F7 में आपको लेजर्स क्रिएट करने का पड़ेगा डिस्काउंट पेड, और इसको रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस हमने कर दिया। अब आपको यहाँ पे लेजर्स को सेव करना है। देन अमाउंट आपको यहाँ पे जितना डिस्काउंट देना है उतना देना है आपको 5,000 रुपीज टू जो भी आपका पर्सन था। फॉर एग्जाम्पल राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेस किया था, सॉरी सेल्स किया था, तो ये आपके आ गया अमाउंट 5,000 रुपीज। ये हमने डिस्काउंट दे दिया। अगर आप ये देखेंगे उसके लेजर में जाके, उनके लेजर में जाके अगर आप देखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम बताएंगे आपको बाद में किस तरह से देखते हैं। तो राम ट्रेडर्स, ये देखिएगा आप 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज का आपने यहाँ पे जेबी पास की, आपसे उनसे मांग रहे थे 45,000 रुपीज। 5,000 रुपीज माइनस हो गए। अब आप उनसे कितना मांगेंगे 40,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 रुपीज का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और ये जो डिस्काउंट है ये आपका चला गया पीएनएल के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीएनएल के अंदर Alt F1 करके, तो ये आपका आ गया डिस्काउंट पेड, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने रखा था। तो इस तरह से टेली प्राइम के अंदर या फिर अकाउंट्स के अंदर हम डिस्काउंट की इस टाइप से करते हैं। डिस्काउंट दो टाइप के हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि इनवॉइस जनरेट होने से पहले दिया जाता है, जिस तरह से हम 10% दे रहे थे, और केस डिस्काउंट जो इनवॉइस जनरेट होने के बाद में दिया जाता है, जिस तरह से हमने डिस्काउंट पेड के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। तो केस डिस्काउंट के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपको सिर्फ वहां पे परसेंटेज इंसर्ट करना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।